हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ वी राइट ए स्टोरी। हमें कहानी कैसे लिखनी चाहिए। कहानी लेखन सपोज कि एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आता है तो वहां पर हेडिंग कैसे दिया गया होता है। वहां पर हेडिंग होता है आपका निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक एवं बोध भी लिखिए। तो इस तरह से हेडिंग लिखा हुआ आता है। तो आप उस हेडिंग को रीड करने के बाद उसमें दिए गए जो रूपरेखा है या जो परिचय दिया गया होता है उसे आपको किस तरह से रीड करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए और कहानी लिखते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग स्टोरी लिखोगे तो आपके प्रॉपरली जितने मार्क्स की होती है कहानी, मिनिमम 4 मार्क्स की होती है और मैक्सिमम 5 मार्क्स की होती है। तो कहानी लिखते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कहानी लिखते समय हमें स्थान एवं घटना को प्रॉपरली बताना चाहिए कि कौन से स्थान पर कौन सी घटना किस तरह से घटी थी। सेकेंड थिंग कि हमें जो है कहानी कितने पंक्तियों में लिखनी चाहिए। कहानी हमें 20 पंक्तियों में लिखनी चाहिए, उससे कम में नहीं लिखनी चाहिए। मीन्स कहानी लिखते समय लगभग हमें 3 परिच्छेद लिखने चाहिए। किसी 1 या 2 परिच्छेद में कहानी पूरी नहीं करनी चाहिए। थर्ड थिंग्स की कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी वर्तमान या भविष्य में नहीं लिखी जाती है, कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाती है। उसके बाद कहानी में दिए गए रूपरेखा का जो आधार दिया गया है उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए कि रूपरेखा में कुछ और दिया गया है और हम कहानी कुछ और ही बता रहे हैं या किसी दूसरे संकेत की ओर जा रहे हैं। नहीं, जिस तरह से रूपरेखा में दिया गया है हमें उसके अनुसार ही कहानी लिखनी चाहिए। उसमें दिए गए शब्दों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। उसके अलावा कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। कहानी में जो है व्याकरण की शुद्धियां होनी चाहिए। अगर हम अशुद्ध भाषा में लिख रहे हैं, कहानी को शुद्ध नहीं लिख रहे हैं, तो भी जो है हमारी कहानी राइट नहीं होगी या सही नहीं होगी। कहानी लिखते समय हमें विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें मुहावरों आदि का भी प्रयोग करना चाहिए। अब जो है कहानी पूरी होने के बाद कहानी का अंत और आरंभ कैसे लिखा जाता है। कहानी का आरंभ मीन्स उसका शीर्षक हमें कैसे लिखना चाहिए और उसका अंत मीन्स उसका बोध की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो प्रारंभ और अंत दोनों ही रोचक एवं भावपूर्ण होने चाहिए, तभी जो है हमारी कहानी अच्छी हो सकती है। तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी लिखते समय हमें कम से कम जो है 20 पंक्तियां लिखनी चाहिए और उसमें 3 परिच्छेद होने चाहिए। कहानी हमेशा सरल भाषा में लिखनी चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी में व्याकरण की शुद्धियां होनी चाहिए। कहानी में विराम चिन्हों का उचित उपयोग होना चाहिए और कहानी जो है रोचक होनी चाहिए और भावपूर्ण होनी चाहिए। और कहानी में जो वो लाइनें दी गई हैं या कहानी में जो जो शब्द दिए गए हैं हमें उनको नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी का संकेत जिस तरह से रूपरेखा के अनुसार दिया गया है उसके अनुसार ही होना चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखकर हम कहानी को लिख सकते हैं। तो जो भी रूपरेखा के आधार पर दिया गए शब्द हैं उन्हें हमें 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। यदि हम उन्हें सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे तो हम कहानी को अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने कहानी को एक ही बार या उस रूपरेखा को एक ही बार पढ़ा है तो हमारा संकेत किसी दूसरी ओर चला जाएगा। ज्यादा नहीं तो हमें कहानी 2 बार तो जरूर पढ़नी चाहिए। अगर हम उस रूपरेखा को 2 बार पढ़ेंगे तो हमें सही तरह से पता चल जाएगा कि कहानी क्या लिखनी है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है। गांव अकाल दयालु जमींदार गरीब बच्चों को रोटियां बांटना। एक छोटी रोटी हर बालक का बड़ी रोटी के लिए झपटना, छोटी को न लेना। एक बालिका का उसे उठाना, घर जाकर तोड़ना, अंदर सोने की मुहर माँ बाप का मुहर लौटाना,
और अंत में पूछा गया है सीख क्या है या बोध क्या है। तो इस तरह से हम स्टोरी में जो रूपरेखा या कहानी में जो रूपरेखा का आधार दिया गया है उसे एक बार नहीं, हमें उसे 2 बार पढ़ना चाहिए। और अगर 2 बार पढ़ने से भी आपको नहीं पता चलता है कि कहानी क्या बताना चाहती है हमें, तो हमें एक बार और उसे रीड कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर कहानी ये दी गई है कि रामपुर नाम का एक गांव था और उस गांव के आसपास के इलाके में अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, मीन्स बारिश नहीं हुई थी। तो बारिश नहीं होने की वजह से वहां पर फसल जो है खराब हो गई थी या सूख गई थी। तो सभी लोग जो है आसपास के दुखी थे और रामपुर गांव भी इससे नहीं बच सका था। तो रामपुर गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार ने देखा कि सभी लोग भूख से मर रहे हैं, तो उसको काफी दया आई। उसने लोगों को रोटियां बांटना शुरू किया। तो वे जो है रोज बच्चों और औरतों को रोटियां बांटते थे। एक दिन जमींदार ने सोचा या जमींदार ने एक दिन एक छोटी रोटी भी बनवाई और वह रोटियां बांटने के लिए आया। सभी बच्चों ने बड़ी बड़ी रोटियां उठाई या बड़ी बड़ी रोटियों पर झपटने लगे, तो छोटी रोटी उसी में रह गई। तभी जो है एक बालिका वहां पर आई और उस बालिका ने सोचा कि मैं इतनी बड़ी बड़ी रोटियों का क्या करूंगी, मैं छोटी हूँ तो मुझे यह छोटी रोटी उठानी चाहिए। तभी वह छोटी बालिका उस छोटी रोटी को उठाकर ले आई। वह उस रोटी को लेकर अपने घर चली आई और घर आने के बाद ही उसने उस रोटी को खोला। अंदर से देखा कि उसके अंदर सोने की मोहर थी और वह मोहर उसके माँ बाप देखकर दंग रह गए। यहाँ पर ये मुहावरा दिया गया है। तो उसके माँ बाप ने जैसे ही रोटी को देखा तो तीनों ही उसे देखकर दंग रह गए। और उसे देखकर रोटी के अंदर क्या था, रोटी के अंदर एक सोने की मोहर थी और वह सोने की मोहर वे जमींदार के पास लेकर आए। तभी जमींदार ने उस बालिका से कहा कि बेटा यह मोहर आपके लिए है, क्यों, क्योंकि आपने सच बोला है। तो इस तरह से यह आपकी सच्चाई का इनाम है या सच्चाई का फल है। तो इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, इस कहानी का शीर्षक होगा सच्चाई का इनाम। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, यह सच्चाई का फल मीठा होता है। तो इस तरह से कहानी लिखी जाती है। तो फिर से रिपीट करती हूँ कि कहानी लिखते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें जो रूपरेखा के आधार पर दिया गया है उसे 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए और उसे हमें लगभग 20 पंक्तियों में कहानी को लिखना चाहिए। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, कहानी में हमेशा व्याकरण की शुद्धियां होनी चाहिए और उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। कहानी लिखते समय हमें रूपरेखा में दिए गए शब्दों को नहीं छोड़ना चाहिए और कहानी की भाषा सरल और भावपूर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा कहानी भूतकाल में लिखी हुई होनी चाहिए, न कि वर्तमान और भविष्य में। कहानी लिखते समय हमें कहानी पूरी होने के बाद उसमें से परिच्छेद के नीचे हमें जो सीख या बोध होती है वो एक अलग परिच्छेद में ही लिखनी चाहिए और शीर्षक हमेशा ऊपर लिखना चाहिए कि कहानी क्या थी और कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए। तो इस तरह से कहानी लिखते समय हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कहानी कैसे लिखनी है और कहानी लिखते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको भी इसी तरह से स्वयं एक कहानी लिखनी है और उसे किस तरह से आप लिख पाते हो, तो हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसमें कम से कम जो है 3 स्टंजे होने चाहिए या 3 परिच्छेद होने चाहिए। अगर आप 1 या 2 परिच्छेद लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और शीर्षक के मीन्स शीर्षक और बोध, इन दोनों चीजों का लिखना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप सीख या बोध लिखते हो तो 1 मार्क्स आपको बोध का भी मिलता है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए
लीजिए और स्वयं भी एक कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप स्वयं कहानी लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। थैंक यू।